जब देश के लिए बोलने की जरूरत थी तब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन चुप थे। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, देश ने अपने 25 मासूम लोगों को खोया, तब भी बच्चन साहब चुप थे। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, भारतीय वीर सपूतों ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया, तब भी बच्चन साहब चुप थे। अब ऑपरेशन सिंदूर के 18 दिन बाद बच्चन साहब की देशभक्ति जागी है, वो भी एक सरकारी योजना के लिए, और वो सरकारी योजना जिस पर ऑलरेडी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, ये पोस्ट जरा देख लीजिए जो बच्चन साहब की तरफ से किया गया, और इस पोस्ट में आपको नीचे दिखाई दे रहा है अग्निवीर लिखा हुआ है। और क्या अमिताभ बच्चन साहब अग्निवीर को प्रमोट कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं और उनकी आलोचना भी हो रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं। लोगों के रिएक्शंस मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सवाल तो ये बड़ा खड़ा होता है और ताज्जुब तो इस बात का होता है कि ये वही अमिताभ बच्चन है जो 2012 में 2013 में लोगों से जुड़ी दिक्कतों को उठाते थे, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए बाकायदा पोस्ट किया करते थे, ट्वीट किया करते थे। तो इस पोस्ट के जरिए अमिताभ बच्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। T753 इस पोस्ट का नंबर है। पेट्रोल अप ₹7.5 7.5। पंप अटेंडेंट कहता है कितने का डालूं? एक मुंबईकर कहता है 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। तंज कस रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, लोगों से जुड़े मसले को वो उठा रहे हैं। अब आप महंगाई पर नहीं बोलते, अब आपको बेरोजगारी की चिंता नहीं होती, अब आपको किसी भी मसले की चिंता नहीं होती। क्या आपको उन अग्निवीरों की चिंता भी नहीं है जो 4 साल नौकरी करने के बाद जिन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, अगर 4 साल की नौकरी के दौरान वो शहीद हो जाते हैं तब भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? बच्चन साहब, आप इन विषयों को क्यों नहीं उठाते? बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। अब मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये पोस्ट बच्चन साहब ने किया अब ऑपरेशन सिंदूर के 18 दिन बाद। अब बच्चन साहब इस पोस्ट के जरिए ये प्रमोट कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना अच्छी है। क्या ये सरकार के दबाव में किया गया पोस्ट है? पहले तो आप इस तरह के पोस्ट नहीं किया करते थे, अब आप करते हैं। क्या किसी प्रकार का कोई प्रेशर है आप पर? देखिए, एक व्यक्ति ने लिखा है डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, प्रचार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिख रहा है श्रीमान को। सच में सर, आपकी बातें सुनकर शर्म आती है। सरकार की इतनी चापलूसी क्यों करना? अरे थोड़ा एक ट्वीट कर दीजिए ना कि महंगाई कहाँ है, पेट्रोल का दाम तो आपको सस्ता मिल रहा होगा, या हो सकता है कि आप साइकिल से शूटिंग पे जाते हो। दुनिया में इतना बड़ा नाम है आपका, लेकिन कलेजा जरा भी नहीं। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखा रही हूँ। एक व्यक्ति ने लिखा है जो खुद को बहुत होशियार और बाकी मानव जगत को बेवकूफ़ समझे वो कभी भी देश में सम्मान नहीं पा सकता। राष्ट्रीय से जुड़ी बातों पर चुप रहना और जहां स्वार्थ रहे वही बोलना, क्या ये दर्शाता है कि कई ऐसे लोकहित से जुड़े मामले सामने आए जिसमें ये बंदा चुप रहा? जहां फायदा वहीं मुंह खोलता है। बायकॉट। अग्निवीर के फायदे भी बता देते सर, साहब खुश होते। लगता है अभिषेक जी को भी बॉलीवुड में अग्निवीर के तहत ही लाया गया था। तो इस मुंह में शब्द भी हैं, हमें तो लगा कि केवल कोड वर्ड हैं। चलो अच्छा है, देश के लिए कुछ तो है। अब ये जो कोड वर्ड का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं आपको कोड वर्ड दिखा देना चाहती हूँ। ये ज़रा आप पहले पहलगाम पे जब हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तब अमिताभ बच्चन का ये पूरा जो टाइमलाइन है पोस्ट का, ये आप ज़रा देखिए। ये टाइमलाइन क्या बताता है? ये टाइमलाइन दरअसल ये बता रहा है कि 22 तारीख को एक पोस्ट किया गया था, और शायद जब ये खबर आई होगी उससे पहले का ये पोस्ट है। 23, 24, 25, 26 अमिताभ बच्चन साहब सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का नंबर डाल रहे थे। बहुत दिनों से पोस्ट के नंबर वाला जो सिलसिला था वो जारी था, और फिर अचानक से वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति जागती है। 7 और 8 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद के हालात भी जरा देख लीजिए। उसके बाद के हालात जब आप देखेंगे, यहाँ पर भी पोस्ट नंबर है। देखिए, 7 तारीख को पोस्ट नंबर, 8 को पोस्ट नंबर, 9 को, फिर 10 को। आप बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। बच्चन साहब बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? भैया, आपको देश की सेना की तारीफ में ही 2 शब्द बोल दीजिए। अगर किसी प्रकार का प्रेशर है, ये प्रेशर तो नहीं होगा कि आप सेना की तारीफ ना करें। हमें भी लगे कि हमारे देश के जो सदी के महानायक हैं, जो फिल्मों के बड़े एक्टर हैं, वो देश के लिए बोल रहे हैं। ये खामोशी क्या कहती है? बड़े बड़े एक्टर्स चुप रहे। आप एग्जाम्पल सेट करिए सर। आप तो सबसे सीनियर हैं, 80 साल के हो गए हैं, 80 से ज़्यादा साल के आप हो गए हैं।
कोई तो एग्जाम्पल सेट करिए, आखिर वो क्या वजह है? देश जानना चाहता है कि आप पहले बोलते थे अब नहीं बोलते। क्या पहले की सरकार कुछ नहीं कहती थी यूपी के टाइम की, अब की सरकार आपको कुछ कहती है? अगर है ऐसा तो बता दीजिए। ये नंबर प्लेट डाल करके ऐसा जरूर लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। क्या ये नंबर प्लेट इस बात को जाहिर करती है कि अमिताभ बच्चन कुछ कहना चाहते हैं और किसी दबाव के तहत आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं? क्या इस बात का कभी खुलासा भी होगा? सिर्फ ये नंबर प्लेट क्यों? क्या आप कोई मुद्दा उठाना चाहते थे, रखना चाहते थे, लोगों की दिक्कतें बताना चाहते थे, लोगों के मुद्दों को उजागर करना चाहते थे और आपको ला करके चुप कर दिया गया, आपको कह दिया गया कि आप चुप्पी साध लीजिए? मैं एक दूसरा ट्वीट भी उनका दिखाना चाहूंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए अमिताभ बच्चन साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि भारत जो है वो अब विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ये बिल्कुल ठीक है, बन गया है। लेकिन सर, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप तो सांसद रह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उसमें पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखना। आपने बोला कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हम नंबर 4 पर आ गए हैं। हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन हम कितनी बड़ी जनसंख्या, 144 करोड़ की जनसंख्या, और जापान जिसको हमने पीछे छोड़ा है उसका आप बताइए 12-13 करोड़ की। और हमारी पर कैपिटा इनकम और जापान की पर कैपिटा इनकम जिसको हमने पीछे छोड़ा है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ये देख लीजिए, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप ये आप देखें, आप नहीं देखें तो लोग तो देख ही रहे हैं। पर कैपिटा इनकम में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। हम भले ही 4 पोजीशन पे पहुंच गए हैं और आने वाले वक्त में हम तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएंगे लार्जेस्ट इकोनॉमी में, लेकिन हम रिचेस्ट इकोनॉमी नहीं है, हम लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस बात में अंतर होता है। हम लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, अब हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कम है। और हमारी पर कैपिटा इनकम का भी हाल ज़रा देख लीजिए, जो एक पूरी दुनिया में 195 देश है, हम 135 देशों के अंदर भी नहीं आते, हम 136वें नंबर पर आते हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों के रिएक्शन, लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, जिसका जिक्र मैं कर रही थी। एक व्यक्ति ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन जी, आप 80 साल का होकर भी तमाम प्रचार सामग्रियों का करते हो, पैसे कमा रहे हो, अपना भविष्य बना रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हो। 23 साल का युवा 4 साल में नौकरी करने के बाद उसे नौकरी से वो हट जाता है, उसके भविष्य की चिंता कर लीजिए सर, उसके भविष्य के बारे में बात कर लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अग्निवीर योजना अच्छी नहीं है। अग्निवीर योजना के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जिसको लेकर हमेशा से ही चर्चा होती रही है। सवाल ये उठता है कि 4 साल की नौकरी के बाद आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जगहें प्रावधान के तहत सरकार ने की है कि आपको वहाँ नौकरी मिल सकती है, और रिटेंशन जो पॉलिसी है वो केवल 30% जवानों के लिए है, बाकी 70% जवान कहाँ जाएंगे? आपको पेंशन नहीं मिलती, आपको कोई सुविधा नहीं मिलती, आपको कैंटीन की सुविधा नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, आपको अगर आप शहीद हो जाते हैं तो शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता। तो सर आप इस पे बोलेंगे? अमिताभ बच्चन साहब तो पॉलिटिक्स में भी रहे। ये 1985 का वो दौर था जब इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन साहब ने एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, और वो इलाहाबाद से सांसद बने थे। राजीव गांधी के बहुत क्लोज थे और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी को नेहरू जी का आशीर्वाद प्राप्त था। तो बच्चन फैमिली और गांधी फैमिली बहुत क्लोज थी। मुझे याद है आंध्र प्रदेश भी गए थे, सांसद रहते अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए, और सांसद रहते ही उन्होंने अपनी एक फिल्म पूरी की थी, मर्द फिल्म की आधी शूटिंग पूरी की थी और आखिरी रास्ता की पूरी शूटिंग की थी। लेकिन उनका नाम आया बोफोर्स स्कैंडल में। बोफोर्स स्कैंडल में हालांकि बाद में कुछ निकला नहीं, और उसी से आहत होकर उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया। और फिर जब सांसदी से इस्तीफा दिया, खैर उस मामले में मैं नहीं पढ़ूंगी, उनका मन खट्टा हो गया था। फिर एक दौर आया जब वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, फिर अमर सिंह साहब ने उनका साथ दिया। और कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन हर उस शख्स के लिए चुप रहे जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब का साथ दिया। फिर जया बच्चन पॉलिटिक्स में आ गई, उनको केबीसी मिल गया, फिर उनके हालात सुधरे। तो ऊंच नीच और ये ऊपर नीचे सब चलता रहता है। लेकिन ये वो अमिताभ बच्चन है जो पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। सर ये चुप्पी क्यों? पूरा देश जानना चाहता है। और ये जो आप नंबर प्लेट जब लिखते हैं तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं जो आप कह नहीं पा रहे हैं? किस तरह का दबाव है? इस खामोशी की वजह क्या है? आप सीनियर हैं और आपसे सभी जो एक्टर्स हैं
वो प्रेरणा लेंगे। सर आप रियल के हीरो बनिए, रील के हीरो बनकर मत रहिए। इस वीडियो में अभी इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा। नमस्कार।